स्वागत आपका मोटिवेशन सॉल्यूशन में। और आज हम बात करेंगे ये जो रेगुलेटर आईसी दिख रही है आपको, ये आपको जो रेगुलेटर आईसी दिख रही है 5 पिन वाली, आज मैं इसके बारे में आपको पूरी डिटेल के साथ बताऊंगा कि चाहे मोबाइल हो, एलईडी टीवी हो, एलसीडी हो, पुराना वाला मॉडम हो, तो ये रेगुलेटर आईसी कितनी इम्पोर्टेंट है सीपीयू का कोर बनाने के लिए। चाहे ये मदरबोर्ड हो, चाहे तो फिर ये मदरबोर्ड हो, ये आपको सीपीयू के अगल बगल में आपको ये 5 पिन की आईसी दिखेंगी। तो मैं आपको पूरे तरीके से डिटेल में बताता हूँ अभी। जैसे कि देखो ये मदरबोर्ड के अंदर में भी आपको दिख रही है 5 पिन की आईसी। तो ये 5 पिन की जो आईसी है क्या काम करती है और उसके ख़राब होने से क्या दिक्कत आ जाएंगी हमारे मदरबोर्ड में, चाहे वो एलसीडी हो, एलईडी हो, मोबाइल हो, मॉडेम हो, सेटअप बॉक्स हो। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। ये भी बताना चाहूँगा आपको कि ये देखो ये जो इन्वर्टर किसी बंदे ने लगाया है, इसमें से ये फायर हो चुका है। ये वाला ये चीज़ मॉसफेट जो है फायर हो चुका है। तो कभी भी 21 इंच, 24 इंच और 18 इंच और 32 इंच के अंदर में ही इसको यूज़ करें, और 32 इंच के ऊपर में है तो ये वाला इन्वर्टर यूज़ ना करें। और ये इन्वर्टर आप यूज़ करेंगे तो इसी तरीके से फायर हो जाएगा और आपका बैकलाइट वगैरह काम नहीं करेगा, चाहे कितना भी बैकलाइट। यहाँ साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे कि कैपेसिटर खुला है, फिर भी बंदा इन्वर्टर डाला ये वाला, जो कि इन्वर्टर ये सूटेबल नहीं है ये मदरबोर्ड के लिए। तो इस तरीके से आप लोग गलती ना करें। तो ये देखो इस तरीके का ये टीवी था हमारे पास वीडियोकॉन का आया हुआ, लेकिन ये इसीलिए आया हमारे पास कि बैकलाइट का प्रॉब्लम है इसके अंदर में। जब हम लोग ने खोल के देखे तो किसी बंदे से रिपेयर करा हुआ था, तो वो बैकलाइट जो था वो बैकलाइट उसने सूटेबल वाला बैकलाइट नहीं डाला था, जो कि 40 इंच, 65 इंच, 44 इंच इस तरीके के इन्वर्टर वगैरह में इन्वर्टर लगाते थे, लेकिन उसने ये वाले डिस्प्ले में लगाया जो कि कंपैटिबल नहीं था और वो जल गया। तो चलिए अपन बात कर रहे हैं अभी फ़िलहाल में इसकी 5 पिन आईसी की। तो देखिए कोई भी मदरबोर्ड हो, चाहे मोबाइल का हो या फिर कोई भी हो, एलसीडी, एलईडी या फिर सेटअप बॉक्स, तो आपको सीपीयू देखने को मिलेगा। सीपीयू के बगल में ईएमएमसी आईसी भी देखने को मिलेंगी। जैसे कि ये ईएमएमसी आईसी दिख रही है आपको। ईएमएमसी आईसी की बात नहीं कर रहे अपन, ईएमएमसी के अलग से टॉपिक बना हुआ है, तो वो बताऊंगा मैं आपको। ईएमएमसी को देख के आप पहचान पाएंगे कि कितने जीबी की रैम और कितनी जीबी की रोम है, तो वो खैर मैं आपको बताऊंगा, वो अलग टॉपिक है। तो आज अपन बात जो कर रहे हैं 5 पिन आईसी रेगुलेटर आईसी की बात कर रहे हैं। जो आप देख पा रहे हैं ये मदरबोर्ड है, और ये मदरबोर्ड के अंदर में क्या लगा है, सीपीयू। चाहे कोई भी दुनिया का मदरबोर्ड हो, सीपीयू आपको मिलेगा, चाहे वो सेटअप बॉक्स का हो, मोबाइल का हो, या फिर एलईडी का हो, एलसीडी का हो, मॉनिटर का हो, या फिर कोई भी चीज़ का मदरबोर्ड जो सीपीयू डिजिटल हमारा सिग्नल वोल्टेज पे काम करता है, तो वहाँ पर आपको ज़रूर से ज़रूर आपको रेगुलेटर देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि पूरे मदरबोर्ड को कंट्रोल कौन करता है? सीपीयू। एक पेपर के ज़रिए से समझाता हूँ। जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं जो ये आईसी है, ये 5 पिन की आईसी पूरे सीपीयू जो है इसका पूरे सीपीयू मदरबोर्ड को कंट्रोल करने का काम करता है। डिजिटल मतलब डाटा जो है इसको ट्रांसफ़र करना, ठीक है। सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का काम क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का काम क्या है कि पूरे सिग्नल मतलब डाटा जो ट्रांसमिशन है इसका ट्रांसमिशन करना, रिसीविंग करना, तो ये दोनों काम इसके सीपीयू के हैं। तो इसके अंदर में कैसा है कि 0.9 वोल्ट से लेके आपको 1.3 वोल्ट तक के इसका वोल्टेज मिलना चाहिए, ठीक है, जो कि सीपीयू को मिलना ही चाहिए। लेकिन ये वोल्टेज सीपीयू को मदरबोर्ड, ये जो वोल्टेज है ये सीपीयू को जाएगा, मदरबोर्ड प्रोसेसिंग में आएगा। लेकिन ये 1.2 या फिर 1.3 ये जो कोर वोल्टेज है, इसको हम लोग कोर वोल्टेज बोलते हैं। कौन सा? कोर वोल्टेज, जो कि सीपीयू के लिए होता है। तो ये कोर वोल्टेज देने के लिए हमको ये आईसी जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये वाली आईसी जो 5 पिन की है, ये काम करती है। यानी कि इसका ये छोटा सा आईसी जो दिख रहा है, ये 1.2 एम्पेयर इसमें निकलता है, इसलिए हमको लगाया गया। इसमें इसका साइज़ भी कम है। ये क्या करती है कि इसका एक जो इसका लैग है, मतलब एक पिन 5 वोल्ट इनपुट लेता है और आउटपुट में मतलब सीपीयू को देने के लिए 1.2 आउटपुट देता है, जो कि सीपीयू को कोर बना के देता है। तो कोर वोल्टेज सीपीयू में जाने से पहले क्या होता है
यहाँ पर फ़िल्टर होता है। और फ़िल्टर कहाँ से होता है? ये कॉइल, ये जो कॉइल दिख रही है ये प्योर मतलब फ़िल्ट्रेशन का काम है। इसका कॉइल का काम फ़िल्ट्रेशन का है, जो आउटपुट में जितने भी नॉइस रहेंगी, नॉइस गंदगी, जो प्योर मतलब प्योर वोल्टेज प्योर सिग्नल देती है। यानी कि जो ये कॉइल है ये मतलब क्लीन करती है नॉइस वगैरह को। तो मतलब हर मदरबोर्ड के अंदर में सीपीयू के बगल में आपको ये आईसी 5 पिन की देखने को मिलेंगी, चाहे वो मोबाइल की हो या फिर कोई भी हो, सेट टॉप बॉक्स हो, कोई भी हो। तो जैसे यूएसबी डोंगल आते थे, मॉडल आते थे, मॉडुलर आते थे पुराने एलसीडी हो, एलईडी हो, जीपीएस जो आता है ट्रैकिंग करने के लिए, तो उसमें भी ये सिग्नल ये सीपीयू 1.2 वोल्ट देने के लिए ये आईसी का यूज़ किया जाता है। तो ये 5 पिन आईसी का यूज़ तो आप समझ में आ गया होगा। अब देखा जाए तो इसके अंदर में कैसा है कि इसकी अगर 1 नंबर पिन की बात करें, तो 1 नंबर पिन जो है इसमें इनपुट होता है 5 वोल्ट, ठीक है, ये इनपुट होता है 5 वोल्ट। और 2 नंबर की बात करें तो ये ग्राउंड के लिए। और 3 नंबर की बात करें तो कॉइल लगा के इसके अंदर में कैपेसिटर लगा होता है, जो कि एक कैपेसिटर ग्राउंड होता है और दूसरा कैपेसिटर ये 1.2 वोल्ट के लिए, मतलब इसमें यहाँ पे दिखा देंगे शॉर्टकट में। तो 1.2 वोल्ट जो भी आउटपुट है इसका, 1.2 वोल्ट या जो भी आउटपुट है इसका ये दिखाएगा। ये कोर हमको इतना कोर मिलता है। और ये फीडबैक के लिए एक कैपेसिटर फीडबैक के लिए लगा होता है, एक कैपेसिटर फीडबैक के तौर पे लगा होता है और उसका ग्राउंड भी उसमें कन्वर्ट किया हुआ होता है। तो बोलने का मतलब ये है कि 2 कैपेसिटर लगे होंगे, जैसे कि ये देखो यहाँ पे ये अगल बगल आपको दिख रहा होगा, ये अगल दिख रहा होगा। नियर बाय में आपको छोटा सा एक कैपेसिटर लगा हुआ है, ये देखो यहाँ से निकला हुआ है। दूसरे मदरबोर्ड की बात करते हैं, अगर दूसरे मदरबोर्ड की बात करें तो ये देखो यहाँ पे भी आपको छोटे से कैपेसिटर दिख रहे हैं। ये छोटा सा कैपेसिटर 1 नंबर पिन के बगल में, तो 1 नंबर पिन के बगल में आपको छोटा सा 1 नंबर और 2 नंबर, 1 नंबर और 2 नंबर पिन के बगल में आपको कैपेसिटर देखने को मिलेगा। और डायग्राम से भी पता कर सकते हैं, 1 नंबर पिन 5 वोल्ट के लिए और दूसरा नंबर पिन आपका मतलब ग्राउंड और तीसरा नंबर आउटपुट के लिए रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये आईसी काम करती है। अगर ये आउटपुट नहीं निकालेंगी तो हो सकता है कि आपका मदरबोर्ड जो है स्टैंड बाय से रिलीज़ ही ना हो, स्टैंड बाय से रिलीज़ ना हो, या फिर तुम्हारा मदरबोर्ड डेथ भी हो सकता है। तो इस तरीके का ये कारण भी हो सकता है। और आउटपुट ना हो तो ये बोर्ड प्रॉपर आपका काम नहीं करेगा, सीपीयू भी काम नहीं करेगा, ठीक है। तो ये आपको आईसी देखो इस तरीके के मदरबोर्ड रहेंगे, तो यहाँ भी आपको देखने को मिल जाएंगी। 1 मिनट कहाँ है, ये देखो इस तरीके से देखने को मिल जाएंगी। तो इस तरीके से कोई भी मदरबोर्ड हो, आपको सीपीयू के बगल ये देखो ये आईसी इधर देखने को मिल गई, बगल में कॉइल लगा रहेगा फिल्ट्रेशन के लिए, ठीक है, ये आपको देखने को मिल गई। तो फिल्ट्रेशन के लिए कॉइल लगा हुआ रहेगा। ऐसा नहीं है कि इधर ही, ये रेगुलेटर आपको किधर भी देखने को मिल सकता है। ये देखो ये भी एक 5 पिन का रेगुलेटर है। तो सबके अपनी